हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो 27 दिसंबर को पेपर हुआ था एआईटीटी का। इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में इंक्लूड हैं। वो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने भेजे थे। 28 दिसंबर को भी, जो आज की डेट में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस डेट में भी आप लोगों ने क्वेश्चन भेजे हैं। तो इन दोनों को हमने डेट के क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है और कलेक्ट करके वीडियो हम बना रहे हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यहाँ पर आप लोगों के मैसेज भी आए, कमेंट भी आए, आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। जिन स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड सेमेस्टर में कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, वो कल मॉर्निंग तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने फिगर वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सारे कंप्लीट कर दिए हैं। फिगर वाले क्वेश्चन की बात करें तो फिगर वाले क्वेश्चन लगभग 5 से 10 क्वेश्चन फिगर वाले पूछे जा रहे हैं। तो 5 से 10 क्वेश्चन भी फिगर वाले बहुत होते हैं, तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी देखिएगा। और इसके अलावा ये जो वीडियोज़ ये आप जो देख रहे हो इस समय, ये वीडियोज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन इंक्लूड हैं ये पेपर कल और आज के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, हो सकता है जो आप लोगों कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 29 तारीख को, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। 2 मॉक टेस्ट है जिसमें स्टूडेंट्स का फीडबैक भी आया है, 2 लोगों का और भी स्टूडेंट का फीडबैक आया है कि इसमें काफ़ी 5 से 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिले हुए हैं। तो 5 से 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, गियर के एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये यहाँ पे पूछा गया था। तो पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन मिस्टेक किए थे, तो आप लोगों के फीडबैक भी आए थे, इसलिए हम कहते हैं फीडबैक भी दिया करें। कोई क्वेश्चन में अगर मिस्टेक होता है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार कर लिया करें, जिससे कि और स्टूडेंट को वो चीज़ गलत ना याद हो। तो 3 ऐसे क्वेश्चन थे यहाँ पर हमने इंक्लूड कर लिया है पहले ही। तो ये क्वेश्चन मॉर्निंग में ही बताया था और इसका आंसर गलत हमने यहाँ पे गलती से दे दिया था। तो इसका राइट आंसर है, इसको हम जो बोलते हैं इसको हम अडेंडम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अडेंडम। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर फ्लैंक है, अडेंडम है, ये 4 ऑप्शन है। हमारा राइट आंसर है अडेंडम। कैसे निकालते हैं देखिए, सिंपल सा ये समझिएगा, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं अडेंडम सर्किल। ठीक है, ये जो नीचे लाइन है इसको हम डिडेंडम सर्किल बोलते हैं, ये वाली। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाए एग्ज़ाम में कि इसके बीच की दूरी क्या है, तो इसके बीच की दूरी को हम अडेंडम बोलते हैं। परिभाषा क्या होती है? अडेंडम सर्कल और पिच सर्कल के बीच की दूरी हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है? अडेंडम कहलाती है। अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछेगा ये दूरी क्या होती है ना, ये वाली दूरी अगर आपसे पूछेगा इसको क्या कहेंगे, तो ये हमारी डिडेंडम सर्किल है, ये हमारी पिच सर्किल है। तो पिच सर्किल और डिडेंडम सर्कल के बीच की दूरी को हम कहते हैं डिडेंडम। ठीक है, अब एक पे दूसरा नाम भी सुन लीजिए, ये जो हमारा इसे डिडेंडम लाइन है, इसे डिडेंडम लाइन को एक दूसरा नाम भी बोलते हैं। डिडेंडम सर्किल को दूसरा नाम ये है रूट सर्किल। आपने सुना होगा, एक क्वेश्चन भी आया था, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रूट सर्किल। तो इस लाइन को रूट सर्किल भी कहते हैं। वो इस तरह से पूछ लेगा कि इसे हम क्या कहते हैं, तो रूट सर्कल कहते हैं। अगर आपसे ये पूछेगा इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम क्रस्ट सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट सर्कल भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसे हम अडेंडम सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, अडेंडम सर्कल या क्रस्ट सर्कल, और इसे रूट सर्कल या डिडेंडम सर्कल। ठीक है, और ये बीच वाली जो लाइन इसे क्या कहते हैं? पिच सर्कल कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एग्जाम में भी पूछ लेता है कि इसे हम क्या कहते हैं, ये चीज़, ये वाले फेस को इसे हम टॉप लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? टॉप लैंड। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछता है इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम फेस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मिस्टेक हुआ था। कई बुक में अलग अलग दिया रहता है कि ग्रेड 0 का कुछ और, मतलब कहीं कहीं पर कैलिब्रेशन के लिए ग्रेड 00 भी दिया रहता है, लेकिन जो हमारा राइट आंसर है ग्रेड 0। कैलिब्रेशन कभी भी पूछेगा स्लिप गेज के अंशांकन ग्रेड कैलिब्रेशन के लिए, तो हम ग्रेड 0 लगाएंगे। ठीक है, तो ग्रेड 0 आपको लगाना है। रेफरेंस के लिए ग्रेड 00 लगाना है, ग्रेड 1 के लिए इंस्पेक्शन लगाना है, और ग्रेड 2 के लिए लगाना है वर्कशॉप। ठीक है, याद रहेगा।
अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है टू लूम वर्ड दे देता तो हम क्या लगाएंगे, तो जिसको हमने एक्सपेंशन बोला है ना, तो टू लूम के लिए भी हम यहाँ पे ग्रेड 1 का प्रयोग करते हैं। तो इसका याद रखिएगा, इंस्पेक्शन कार्यों के लिए, ठीक है, इंस्पेक्शन कार्यों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और या फिर इसे हम इसका प्रयोग टूल रूम में बारीक कामों के लिए करते हैं और इसका वर्कशॉप में करते हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आज पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे इसको डिटेल में बता रहे हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, वर्कशॉप में करते हैं, इसे वर्कशॉप ग्रेड बोलते हैं। अगर ग्रेड 0 पूछेगा तो इसे हम क्या कहते हैं, तो ग्रेड 0 इसे हम कैलिब्रेशन ग्रेड कहते हैं, ठीक है। और ये कौन सा ग्रेड 00 किसे ये रेफरेंस होता है, रेफरेंस गेज होता है। तो ये क्या करता है, 00 काम क्या होता है, ये दूसरे गेजों की शुद्धता को चेक करता है, ठीक है। दूसरे ग्रेड के स्लिप गेज को ये क्या है, चेक करता है। तो दूसरी ग्रेड को स्लिप गेज को चेक करने का काम ग्रेड 00 का है, जिसे रेफरेंस बोलते हैं, रेफरेंस ग्रेड, ठीक है। तो याद रहेगा आप लोगों को, इसे कैलिब्रेशन ग्रेड, इसे रेफरेंस ग्रेड, है ना, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इंस्पेक्शन ग्रेड, इसे वर्कशॉप ग्रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा क्या होगा, कैलिब्रेशन पूछा है, राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ये क्वेश्चन भी मिस्टेक हुआ था, आपका कमेंट आया था पिछले 2-3 वीडियो में था, ये हमें याद नहीं वो कौन सा क्लास नंबर था। तो आप लोगों का कमेंट था विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू यूज टू लाइट असेंबली वर्क। इसमें हमने जब ये क्वेश्चन नहीं था, शायद एक और क्वेश्चन था, चलिए वो जब मिलेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन तो हमने सही बताया था, लाइट असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का प्रयोग किया था। तो लाइट असेंबली के लिए हमने एक ट्रिक बताई थी, LC बताई थी, है ना। L से हो गया लाइट असेंबली और C से हो गया चीज हेड स्क्रू। तो ऐसे हमने यहाँ बताया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो सही था। वो एक क्वेश्चन था कि हमें कोई हमारा असेंबली पार्ट है, उसमें से उसको जल्दी खोलना और बंद करना है, तो ये क्वेश्चन था। और उसका आंसर जो था, उसका आंसर स्क्वायर हेड स्क्रू एक ऑप्शन था, वो हमारा सही होगा। अगर वो ऑप्शन क्वेश्चन आगे मिलेगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने ट्रिक बताई, LC, L से हो गया लाइट असेंबली कार्य, C से हो गया चीज हेड स्क्रू, राइट आंसर हमारा B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है 131, इस गेज का नाम क्या है। ये हमारा गेज का नाम पूछ रहा है, टेपर गेज, स्नैप गेज। ये भी क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था। तो ये हमारा स्नैप गेज है और हमने अभी रिसेंट में ही पढ़ाया था, ये स्नैप गेज होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे स्नैप गेज होगा, B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इस लिमिट गेज का क्या नाम है। इस लिमिट गेज का नाम पूछा था, तो इसका क्या है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज नाम है, इसका प्रोग्रेसिव प्लग गेज बोलते हैं, राइट आंसर C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के पेपर में पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या होता है। नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य काटने की क्षमता को जोड़ना, उच्च कठोरता को बढ़ाना, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाएं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिमूव करना, राइट आंसर D ऑप्शन। स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिमूव करना यहाँ पे हमारा नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इस स्क्रू का नाम पूछा था, ये हमारा कौन सा स्क्रू है। ये हमारा हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू होता है। तो ये हमारा कौन सा स्क्रू है, ये हमारा हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू होता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है लैपिंग क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो लैपिंग हमारा फिनिशिंग ऑपरेशन है। लैपिंग क्या हमारा एक फिनिशिंग ऑपरेशन है, राइट आंसर D ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, स्टील में एनीलिंग क्या उद्देश्य क्या है। तो अभी आपको बताया ऊपर स्टील का एनीलिंग, इसमें एनीलिंग का पूछा है। नॉर्मलाइजिंग का तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को हमने बताया, और यहाँ पे स्टील में एनीलिंग का पूछा है। तो एनीलिंग का हमेशा उद्देश्य ये होता है कि कोई भी हमारा जॉब है उसको क्या है, नरम बनाना, सॉफ्ट बनाना, जिससे कि उसकी मशीनिंग कर सके। तो एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है मशीनेबिलिटी का गुण लाना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इस स्क्रू का नाम बताना, ये हमारा कौन सा स्क्रू है। ये हमारा कौन सा स्क्रू है, ग्रब स्क्रू, राइट आंसर हमारा B ऑप्शन। B ऑप्शन, इसे हम बोलते हैं ग्रब स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस। कटिंग एबिलिटी किस में होती है, हार्डनेस में होती है ना। तो कटिंग एबिलिटी हमारी हार्डनिंग में होती है, तो हार्डनिंग, D ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है
प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रेंज का क्या है? ये पिछले 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रेंज कौन सा प्रयोग करते हैं? तो हमारा टी हैंडल टैप रेंज होता है। टी हैंडल टैप रेंज का प्रयोग प्रतिबंधित स्थान में इसका हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बल की गणना। यहाँ पे बल का फार्मूला पूछा था, तो यहाँ पे सिंपल सा, जैसे अगर आपको दाब बराबर पता है, यहाँ पे दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे पूछा था बल का फार्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बल बराबर हो जाएगा हमारा दाब गुणते क्षेत्रफल। तो प्रेशर इंटू एरिया, तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रेशर इंटू एरिया, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इस टैप रेंज का क्या नाम है? ये टैप रेंज का नाम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास बॉक्स टाइप रेंज, सॉलिड टाइप रेंज, टी हैंडल टैप रेंज, एडजस्टेबल टैप रेंज। तो ये जो हमारा टैप रेंज है इसे हम सॉलिड टाइप रेंज बोलते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमारा सॉलिड टाइप रेंज का फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टैप ड्रिल साइज की गणना का सूत्र पूछा गया है। तो टैप ड्रिल का साइज क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, आपको पता है। टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाय माइनस 2D है ना। तो मेजर डाय माइनस 2D और हमारे कोई ऑप्शन है, यही हमारा राइट आंसर है। तो टैप साइज बराबर जो जॉब का हमारा मैक्सिमम साइज होता है माइनस, फिर इसके बाद 2D। डी में हमारा क्या होता है, डी बराबर होता है 0.61 इंटू पी। यहाँ पे 0.61 हमारी मीट्रिक थ्रेड की गहराई होती है, और अगर 0.64 की बात करेगा तो BSP BSW की गहराई होती है। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है? टूथ चेन में प्रयोग करते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, टूथ चेन जो चेन होती है इसका प्रयोग हम शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा है, विच गियर इज, यहाँ पे कौन सा गियर एक दूसरे के सममित है और समकोण पर गति संचारित करता है? तो कौन सा गियर एक दूसरे क्या है, सममित है और समकोण पर संचारित गति करता है? अब यहाँ पे क्या है, ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशन राइट एंगल। क्या होगा राइट आंसर? स्पर गियर, मेटर गियर, हेलिकल गियर, हाइपोड गियर। बताइए कमेंट करके राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बताएं कमेंट करके। सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए हम कॉपर का प्रयोग करते हैं, तो हमारा इसमें कॉपर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोल्डर की मटेरियल क्या है? ये भी हमने पढ़ाया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। तो सोल्डरिंग का जो मुख्य मटेरियल क्या होता है, इसमें सोल्डर में हमारा लेड और टिन होता है। ये हमारा प्योर मेटल एंड एलॉय होते हैं, प्योर मेटल अथवा एलॉय होते हैं। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं? तो स्टील की सोल्डरिंग करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रू? ग्रूवर का क्या उद्देश्य है? तो सीम को लॉक करने का इसका उद्देश्य होता है। यहाँ पर ऑप्शन मिस है, तो यहाँ पे हम ये आंसर आपको बता दिए, सीम को लॉक करते हैं। ठीक है, जो हमने दो सीटों को जोड़ते हैं उनको लॉक करने के लिए। इसमें एक चिन्हित भाग का नाम बताना है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो याद हो गया होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉलर, स्क्वायर हेड, फिंगर बॉडी। क्या बोलते हैं? फिंगर बोलते हैं। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन, फिंगर इसे हम बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा फिंगर। जिन स्टूडेंट का कल एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके लिए क्वेश्चन है। एकमी थ्रेड का एंगल कितना होता है? 29 डिग्री। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है? डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू क्या लाभ है? कट की गहराई को समायोजित करना, एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सरफेस हार्डनिंग में किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है? सरफेस हार्डनिंग में कि किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है? वो हमारी इंडक्शन हार्डनिंग होती है। राइट आंसर डी ऑप्शन।
राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्ठी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया, जब भी फर्नेस में धीरे धीरे ठंडा करने की बात करें तो हमारा आंसर होता है एनीलिंग। ठीक है, तो स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्ठी में ही बहुत बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो उस प्रक्रिया का नाम होता है एनीलिंग। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टील की घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है। इसमें इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। इसमें रिफाइन करने की बात करें, कभी भी स्ट्रक्चर को रिफाइन करने की बात करें तो हम वहाँ पर नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग करते हैं। रिफाइन करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रखरखाव में रिकॉर्ड मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख है। तो कौन सा होता है हमारा, इक्विपमेंट रिकॉर्ड में होता है। ठीक है, किस रखरखाव में रिकॉर्ड मशीन के चालू होने की तारीख उल्लेख होती है, वो इक्विपमेंट रिकॉर्ड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्टिविटी कैरिड आउट द टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन मशीनरी बेसिक मेंटेनेंस। बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूट फूट को रोकने के लिए की गई गतिविधि का नाम क्या है। तो हमने बहुत अच्छे से बताया था, टूट फूट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जिससे कि हम पहले से ही मशीन को जांचें परखे रहें समय समय पर, ताकि कोई भी पार्ट है वो ख़राब ना हो, टूटे ना, तो उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, निवारक रखरखाव। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग पिंस का क्या उपयोग। बहुत अच्छे से हमने बताया था स्प्रिंग पिंस का क्या उपयोग है, होल का पता लगाने के लिए। ठीक है, असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप का होल पता लगाएं। असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाने के लिए स्प्रिंग पिंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का वह कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है। तो तेल का वह कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है, ठीक है, जो आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है। तो जब भी जलते रहने और इस टाइप की बात करें तो हमारा फायर पॉइंट होता है। अगर वो भाप बन के उड़ जाए तो हमारा फ्लैश पॉइंट होता है। यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा फायर पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग करते हैं। कॉपर को यहाँ पे टर्निंग करने के लिए पूछा है। विच कटिंग फ्लूइड यूज फॉर टर्निंग कॉपर। कॉपर की टर्निंग करना, इसके लिए कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज करेंगे। आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोल्यूबल ऑयल दिया है, तो सोल्यूबल इज़ द राइट आंसर सी ऑप्शन। और यहाँ पे कोई लग भी नहीं रहा। देखिए, एल्यूमिनियम का तेल कब लगाते हैं, मिट्टी का तेल कब यूज करते हैं। मिट्टी का तेल तब यूज करते हैं जब एल्यूमिनियम की हमें कटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। विच टाइप ऑफ क्लच यूज्ड फॉर मशीन टूल्स टू कनेक्ट ट्रांसमिशन गियर बॉक्स इन ड्राइविंग मोटर। ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के जोड़ने हेतु मशीन टूल्स के लिए किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है। क्या पूछा है कि ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल्स के किस प्रकार का क्लच का उपयोग करते हैं। वहाँ पर हम मल्टीप्लेट क्लच उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है और ये हमने मॉक टेस्ट में भी दिया था। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमने जो ऊपर कराए वो मॉक टेस्ट में थे और एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आए हुए, तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा मल्टीप्लेट क्लच, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। वो हमारा डक्टिलिटी होता है, जिसे हम तार के रूप में बनाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी मेटल में डक्टिलिटी का गुण होगा तभी उस मेटल को खींच के हम तार बना सकते हैं। अगर डक्टिलिटी का गुण नहीं होगा तो हम किसी भी धातु को तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। मेलेबिलिटी से आपको पता है, इससे हम चादर बनाते हैं। किसी भी धातु में अगर मेलेबिलिटी का गुण नहीं होगा तो उसको हम चादर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल की थ्रेड जो यहाँ पे इतनी दी गई, मतलब पिच हमारा पिच का है। ठीक है, मतलब पिच जो दी गई 0.5 है और ये पूछ रहा है कि अगर हम एक चक्कर जो थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट, जब हम स्पिंडल को जब घुमाते हैं तो एक डिवीजन की मूवमेंट क्या होगी। तो एक डिवीजन का मान कितना होता है 0.01 mm। तो थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी, तो स्पिंडल मूवमेंट हमारी क्या होगी 0.01 mm। राइट आंसर ये ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग निकालने को आया था, तो कैसे निकालेंगे। ये हम इसको जूम कर देते हैं। कैसे, बहुत सिंपल है, कैसे निकालते हैं। ये हमारा ये 4 नंबर है, 5 नंबर। ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे 35 करके दिया, तो मतलब आपको ये इसको मानेंगे 40, 50, है ना, 60। अब ये बताइए 40 है, तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं देखने की। इस जीरो लाइन के पहले कौन सा खाना नंबर है, तो ऊपर से देखेंगे। तो ऊपर से ये हमारा अगर ये 40 है तो ये हमारा कौन सा होगा, 45 होगा। बीच वाला कितना होगा, ये हमारा 55 होगा। तो इसी प्रकार से ये वाली जो लाइन होगी कितनी होगी, 35 होगी ना। तो जब ये हमारी 35 होगी तो इसे हम 35 लिख लेते हैं। तो ये वाली लाइन क्या है, हमारी 35 है। तो जीरो के पहले हमको देखना होता है, तो जीरो के पहले वाली कौन सी लाइन है, ये 35वीं लाइन है, तो हमने 35 यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 20वां खाना मैच कर रहा है इस लाइन से, तो 20 जो खाना मैच करता है उसमें लिस्ट काउंट का गुणा करते हैं। तो 20वां खाना मैच कर रहा है, लिस्ट काउंट का गुणा करेंगे तो लिस्ट वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, 0.02 mm। तो इसका जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, है ना। तो इतना हमारा आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। और यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 35.4 आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया, लिस्ट काउंट का गुणा करेंगे इसमें 20 में, तो हमारा आ जाएगा 0.02 गुणते यहाँ पे 20 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 हम इसमें 35 में जोड़ेंगे तो 35.4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ये यहाँ पे बोल्ट दिया गया, ये इस बोल्ट का नाम पूछा था। तो सुबह इसकी ट्रिक बताई थी। देखिए यहाँ पे रस्सा टाइप का लग रहा है, लेकिन यहाँ पे रस्सा टाइप ये मत देखो आप, ये देखो हमने ये चीज़ बताया था। अगर इसमें कुछ बना हुआ है तो हमने बताया था कि वाशर है, इस ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन, इसे हम क्या बोलते हैं। तो इस नाम को ध्यान से माइंड में बैठा लीजिए। इसको हम, इस बोल्ट को क्या कहते हैं, कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। क्या बोलते हैं, कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं। तो किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं, वो हमारे लैंगरे रोप होता है जो एक ही दिशा में मुड़ते हैं। तो किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं, वो लैंगरे रस्सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू उपयोगी हैं। तो किस प्रकार के मेटल स्क्रू उपयोगी हैं, वो हमारे थ्रेड कटिंग। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो विंग नट का उपयोग ढीला और टाइट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मल्टी स्टार थ्रेड की लीड क्या होती है। तो लीड बराबर होता है पिच गुणते स्टार्ट की संख्या। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन। इस स्क्रू का नाम बताना था, आज ही क्वेश्चन ही कराए थे। तो इस स्क्रू का नाम क्या है, ये हमारा ग्रब स्क्रू है। ये हमारा कौन सा स्क्रू है, ग्रब स्क्रू। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चिन्हित भाग का नाम बताना था। ये हमारा क्या है, इसको नाम बताना था। तो ये हमारी क्या है, बॉडी है हमारी। इसको हम क्या कहेंगे, बॉडी कहेंगे, या इसे हम सैंक भी बोल सकते हैं। और ये हमारी क्या है, ये हमारी टैंग है, सॉरी टेल है। ये हमारी क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, टेल। अगर ये इस भाग को पूछता है तो इसे हम टेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, 400 डिग्री टेम्परेचर से नीचे के तापमान पर हार्ड स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार। तो किसी भी 400 से नीचे के तापमान पर क्या करें, एक हार्ड स्टील को क्या करें, पुनः गर्म कर रहे हैं और फिर ठंडा करें। तो ये हमारी ऐसी क्रिया में कौन सी होती है, टेम्परिंग में होता है। टेम्परिंग में क्या होता है, किसी भी मेटल को 400 डिग्री के टेम्परेचर पे कम गर्म करके फिर उसको हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो वो हमारी टेम्परिंग क्रिया होती है। ठीक है, तो टेम्परिंग क्रिया में ऐसा हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, ये हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन है, काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए। तो ये ऑप्शन थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा यहाँ पे कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए, मतलब टफनेस का गुण बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टफनेस का गुण बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम टफनेस की क्रिया करते हैं। और मुख्य रूप से टफनेस क्रिया जो होती है भंगुरता को कम करने के लिए करते हैं। और जब ब्रिटलनेस को कम करने के लिए करते हैं टेम्परिंग, तो उससे हमारा टफनेस का गुण भी बढ़ता है और थोड़ा सा डक्टिलिटी का गुण भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए
एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा गया था एग्जाम में, इसको हम क्या बोलते हैं? तो हमने आपको बताया था ये हमारा बेवल पिनियन होता है। ऑप्शन है ब्रेस्ट प्लेट बेवल पिनियन फ्रेमवर्क, तो इसे हम क्या कहते हैं? बेवल पिनियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दो मेटिंग भागों के बीच के संबंध को प्रयुक्त शब्द क्या है? तो दो मेटिंग भागों के बीच संबंध, ठीक है। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट? तो रिलेशनशिप में यहाँ पर बताना था कि दो पार्ट आपस में मैच करें उसको क्या बोलते हैं? फिट बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी रिलेशनशिप की बात करें या फिर मेटिंग पार्ट्स के बीच की बात करें तो वहाँ पे हमारा फिट होता है। 1 ईयर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है? 1 ईयर माइक्रोमीटर अल्पतमांक जो होता है 0.001 mm होता है। ये हमारा mm में होता है। अगर इंच की बात करें तो 0.00, यहाँ पे 3 जीरो हो जाते हैं, ये इंच में होता है। तो 1 ईयर माइक्रोमीटर अगर पूछेगा तो हमारा 0.001 mm होता है। इंच में अगर पूछेगा तो 0.0001 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आकार के बीच बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है? तो बहुत बार अच्छे से क्लियर भी किया है। व्हाट इज द टर्म ऑफ एल्जेब्रिक डिफरेंशिएशन बिटवीन ए साइज? जब केवल साइज दिया हो और साइज और बेसिक साइज के अंतर को पूछा हो तो वहाँ पे हमारा आंसर होता है डिवीजन। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक दिल में फ्लूइड्स के बीच के भाग को क्या कहते हैं? लिप वेव पॉइंट सैंक। क्या कहते हैं? दिल के फ्लूइड्स के बीच के भाग को हम लैंड कहते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है? एक दिल के फ्लूइड्स के बीच के भाग का नाम क्या है? तो फ्लूइड्स के बीच के भाग यहाँ पे पूछा है लिप वेब पॉइंट सैंक। अब देखिए यहाँ पर हमारा लिप नहीं होगा, पॉइंट नहीं होगा, सैंक होगा। क्या होगा? नहीं होगा। तो हमारा कौन सा होगा? वेब होगा। ना ही सैंक होगा, ना ही पॉइंट होगा, ना ही लिप होगा, तो हमारा कौन सा होगा? वेब होगा। अगर वेब ऑप्शन में नहीं होता तो हम लैंड भी लगा सकते हैं। एक दिल में फ्लूइड्स के बीच के भाग को क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लैप टूल? इस लैप टूल का नाम क्या है ये बताना था। तो हमारे पास स्प्लिट बुश लैप है, एडजस्टेबल रिंग लैप है, ये ऑप्शन है हमारे पास। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग में ही क्वेश्चन कर रहे थे इसे हम स्प्लिट बुश लैप को बोलते हैं। राइट आंसर ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था एग्जाम में, मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्टन का आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है? तो मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्टन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर इसका बी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन आंसर की में डी दिया है, तो आप लोग डी ही लगा दीजिए जो आंसर की में दिया है। वेरी डिफिकल्ट टू मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल है। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके फाइनल जो वीडियो जब अपलोड होता है फाइनल पब्लिक कमेंट भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। 87 का क्या होगा? बी होना चाहिए कि डी होना चाहिए? ठीक है। तो मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्टन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, इसका आप लोग बताइएगा। सोल्यूबल तेल का रंग कौन सा होता है जिसे पानी से मिलाया जाता है? तो सोल्यूबल तेल का रंग कौन सा होता है जिसे पानी से मिलाया जाता है? तो हमारा कैसा होता है? सफ़ेद होता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये हमसे पूछा है। तो सामान्य प्रयोजन में स्टील में थ्रेडिंग करने के लिए, स्टील में थ्रेडिंग करना है और किस प्रकार के हम यहाँ पे फ्लूइड का प्रयोग करेंगे? तो स्टील में थ्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर लॉर्ड आयल का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर बी ऑप्शन। यहाँ पे लॉर्ड आयल आंसर दिया है तो यहाँ पे लॉर्ड आयल की ओर जाएंगे, लेकिन सोल्यूबल आयल यहाँ पे हम लगा सकते थे, तो बी ऑप्शन आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है विच कटिंग फ्लूइड विच कटिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पे थ्रेडिंग की बात कर रहा है ना? थ्रेडिंग अगर हम लोग पूछते हैं कि माइल्ड स्टील अगर पूछा जाता है, माइल्ड स्टील की अगर हमें करनी है, माइल्ड स्टील की अगर थ्रेडिंग करनी है तो या माइल्ड स्टील में अगर ड्रिलिंग करनी है तो उसके लिए हम सोल्यूबल ऑयल प्रयोग करते हैं। इसमें इन्होंने स्टील वर्ड दिया है ना, स्टील के लिए। स्टील में हम क्या कर रहे हैं? थ्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा क्या आंसर होगा? लॉर्ड ऑयल होना चाहिए फिर सोल्यूबल ऑयल होना चाहिए? बताइएगा आप लोग कमेंट करके फाइनल आंसर की में बी दिया है, तो आप लोग बताइएगा। विच कटिंग फ्लूइड यूज फॉर हैवी ड्यूटी मशीन विथ लेस कटिंग? कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है? ये 4th सेमेस्टर में क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी क्योंकि 4th सेमेस्टर कराया नहीं है हमने, तो कम काटने की गति वाले हैं कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के किस कटिंग तरल का उपयोग किया था? तो वहाँ पर हम किसका? फ्लैटी ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो फ्लैटी ऑयल का वहाँ पर प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमारा क्या होता है?
हैवी ड्यूटी मशीन होती है विथ लेस कटिंग स्पीड। मतलब मशीन कैसी है, हमारी भारी मशीन है और उस भारी मशीन की मदद से हमारी जो कटिंग स्पीड है वो क्या है, कम है ना। तो कम कटिंग स्पीड के माध्यम से हम काट रहे हैं, तो कम काटने की गति वाली हैवी ड्यूटी मशीन के लिए हम प्रयोग करते हैं फ्लैटी ऑयल। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस गेज का नाम पूछा गया था, तो इस लिमिट गेज का नाम अभी हम बता ही चुके हैं, प्रोग्रेसिव प्लग गेज इसका नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इस ऑपरेशन का नाम पूछा है, तो इस ऑपरेशन का क्या नाम है, 90 डिग्री पर अंकन रेखा और समतलता की जांच करना। तो इसे हम क्या कहते हैं, चेकिंग फ्लैटनेस। हम क्या कर रहे हैं, इसे फ्लैटनेस को चेक कर रहे हैं ट्राई स्क्वायर की मदद से। राइट आंसर हमारा चेकिंग फ्लैटनेस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फ्लैटनेस को हम लोग चेक कर रहे हैं। चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं, तो चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देश में वी क्या दर्शाता है, तो वी क्या दर्शाता है, वी हमारा बॉन्ड होता है। 32 क्या होता है, कंपनी का नंबर होता है। ए क्या होता है, ब्रेशी होता है। 46 क्या होता है, ग्रेन साइज नंबर होता है। एच क्या होता है, हमारा व्हील का ग्रेड होता है। 8 क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया क्या नाम है, तो ड्रिल किया गया होल को फिनिश करना है, तो उसके लिए हम रीमिंग प्रक्रिया करते हैं, तो रीमिंग प्रक्रिया इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है, तो असमान अंतराल होता है रिड्यूस शैटरिंग कम करें, अधिक धातु निकालने, दक्षता बढ़ाएं, टूल का जीवन बढ़ाएं। क्या होगा राइट आंसर, तो हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है रिड्यूस शैटरिंग, है ना। रिड्यूस शैटरिंग को कम करने के लिए हैंड रीमर के दांतों में क्या है, असमान गैप रखते हैं। राइट आंसर ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंशिएशन बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। वास्तविक आकार और इससे संबंधित बेसिक साइज के बीच के गणितीय अंतर को क्या कहते हैं। अब इसमें इसने क्या पूछा है, हमसे पूछा है एक्चुअल साइज और बेसिक साइज के बीच में डिफरेंस। तो बेसिक साइज और एक्चुअल साइज के बीच में डिफरेंस हमारा क्या होता है, एक्चुअल डेविएशन का होता है, वास्तविक विचलन होता है, इसे वास्तविक विचलन कहते हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वाट ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाही फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाया जाता है, तो क्यों मिलाते हैं, बहुत अच्छे से बताया था। तो ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क के रूप में चूने के पत्थर, जिसे हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं, तो फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाया जाता है, इसका इसलिए मिलाया जाते हैं मोल्टर स्लैग बनाने के लिए, मतलब अशुद्धि निकालने के लिए। अशुद्धि हमें निकालना है, अशुद्धि अलग करने के लिए यहाँ पे हम चूने का पत्थर लाइम स्टोन का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो मोल्टन स्लैग मतलब अशुद्धियाँ, स्लैग मतलब क्या होता है, अशुद्धियाँ बनाने के लिए। हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का प्रयोग करते हैं, तो हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में। लाइट ड्यूटी के लिए हमने ट्रिक बताई थी एलसी, तो अगर लाइट ड्यूटी का पूछेगा तो लाइट ड्यूटी के लिए हम चीज हेड स्क्रू प्रयोग करते हैं। चीज हेड स्क्रू में पहले सी आता है। इसमें क्या पूछा, हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम हेक्सागन हेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, यहीं पे लाइट ड्यूटी पूछता है तो हम चीज हेड स्क्रू लगाते हैं। अगर हैवी ड्यूटी पूछता है हैवी ड्यूटी के लिए, तो यहाँ पे हम हेक्सागन हेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू प्रयोग करते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, लाइट असेंबली कार्य में हम किस प्रकार के मशीन स्क्रू प्रयोग करते हैं, तो चीज हेड स्क्रू के लिए प्रयोग करते हैं। हैवी ड्यूटी के लिए पूछता है तो यहाँ पे हेक्सागन हेड स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है सभी कल और आज के पेपर में पूछे गए थे, यहाँ पे ये पूछा गया था। तो इसका यहाँ पे क्या कहेंगे, ये हमारी क्या है, ये लेंथ बिटवीन सेंटर है ना, दोनों सेंटर के बीच की क्या है हमारी लंबाई। एक सेंटर हमारा यहाँ पे लाइव सेंटर है, इधर हमारा डेड सेंटर है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी को यहाँ पे कह रहा है। तो लेंथ क्या है, बिटवीन सेंटर के बीच की लंबाई,
राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा था, बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए, जब कभी भी एग्जाम में मध्य भाग को पूछे, मध्य भाग को हमें स्क्रैपिंग करनी होती तो हम हमेशा हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो फ्लैट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए हम हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्नियर कैलिपर में चिन्हित इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे डेप्थ रॉड बोलते हैं, डेप्थ बार बोलते हैं। क्या कहते हैं, डेप्थ बार बोलते हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की शुद्धता, तो प्रोटेक्टर हेड की शुद्धता कितनी होती है, 1 डिग्री होती है। प्रोटेक्टर हेड की शुद्धता 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता कितनी होती है, 0.02 mm, सॉरी ट्राई स्क्वायर की शुद्धता 0.02 नहीं, हमारी 2 माइक्रोन होती है। तो ये हमारा 2 माइक्रोन लिखा हुआ है, तो प्रति 10 mm की लंबाई में हमारी 2 माइक्रोन की शुद्धता होती है। ठीक है, तो 2 माइक्रोन पर 10 mm की लंबाई में 2 माइक्रोन की शुद्धता में हमारा ट्राई स्क्वायर होता है। तो इसको mm में बोलेंगे 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 2 माइक्रोन प्रति 10 mm की लंबाई पर हमारी ट्राई स्क्वायर की शुद्धता होती है। राइट आंसर डी सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की पूछा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट 5 मिनट होती है। अगर बेवल प्रोटेक्टर की पूछता तो 1 डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या होगा, इसको मिनट में इस टाइप से भी दर्शाते हैं। तो मिनट में अगर 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ तो इसको हम मिनट बोलेंगे, अगर 2 लिखा हुआ तो इसको हम सेकेंड बोलेंगे। तो यहाँ में हमारा ये राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। which are welding machine provide better हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब, कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। तो वह कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन है जो इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है, हमारी रेक्टिफायर सेट होती है। रेक्टिफायर सेट हमारी वेल्डिंग मशीन होती है जो इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा का प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है। तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर पे हमारा मैरून रंग का होता है, मैरून रंग का पेंट होता है। अगर ऑक्सीजन का पूछेगा तो हमारा काला होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये हमारा कौन सा गेज है, ये हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, लेकिन पूछा गया था ये वाला कितना है, तो बहुत अच्छे से हमने क्लियर भी किया है। ये हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज का गो सिरा है। कौन सा सिरा है ये हमारा गो सिरा है प्रोग्रेसिव प्लग गेज का। ये हमारा कौन सा सिरा है, ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज का नो गो सिरा है। याद करने का तरीका भी बताया था कि जो लंबाई में लंबा है वो हमारा गो सिरा होता है, और जो लंबाई में छोटा होता है वो हमारा नो गो सिरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इस गेज का क्या नाम है। तो ये हमारा कौन सा गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज तो है, लेकिन सॉरी ये हमारा प्लग गेज है, लेकिन कौन सा हमारा प्लग गेज, यहाँ पे टेपर है तो यहाँ पे टेपर होल चेक करेंगे, ये हमारा टेपर प्लग गेज है। ये हमारा कौन सा टेपर प्लग गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमारा कौन सा है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा कौन सा है। तो हमने बताया था ये हमारा छोटा है और ये बड़ा साइज है, तो जो छोटा होता है वो नो गो होता है। तो ये हमारा रिंग गेज है, और कौन सा रिंग गेज है, थ्रेड रिंग गेज है। तो थ्रेड रिंग गेज के साथ में कौन सा गो है कि नो गो है, तो ये हमारा थ्रेड रिंग गेज नो गो सिरा है। क्या बोलेंगे इसका पूरा नाम, इसको बोलेंगे थ्रेड रिंग गेज नो गो सिरा। अगर ये पूछा जाता तो इसको हम बोलते हैं थ्रेड रिंग गेज गो सिरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमसे पूछा गया था, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम अपर ब्लेड बोलते हैं। ये हमारा क्या है, अपर ब्लेड है। ये पूछा गया था, ये हमारा अपर ब्लेड होता है ये चीज़। और यहाँ पे पूछा है, अगर ये पूछता है तो लोअर ब्लेड होगा। ठीक है, या फिर ये पूछ ले अपर ब्लेड है, ये पूरा हमारा अपर ब्लेड होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्लैंप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज स्टेक्स, यहाँ पे क्वेश्चन मिस है। ये पूछा गया था, इसे हम क्या बोलते हैं, तो अच्छे से ट्रिक भी बताई थी। इसे हम क्या बोलते हैं, काकिंग टूल बोलते हैं, काकिंग टूल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, फुलरिंग टूल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना आप लोगों को, बहुत अच्छे से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? ये हमारा टेपर लीड एंगल है। इसे क्या बोलते हैं? टेपर लीड एंगल। ये हमसे पूछा गया था, ये हमारा टेपर लीड एंगल है। बस इतने ही सारे क्वेश्चन थे, आप लोगों ने इतने ही सेंड किए थे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत सारे रिवीजन भी हुआ होगा। यही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आईटीटी एग्ज़ाम में, जो अप्रेंटिसशिप का अभी हो रहा है और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आप लोग पेपर देने के बाद यहाँ पे मैसेज कमेंट जरूर कीजिएगा कि पेपर आप लोगों का कैसा गया। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को 5 व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे मोटिवेट हो और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर का वीडियोज में भी क्वेश्चन बाकी हैं, तो जैसा आप लोग का फीडबैक रहेगा तो वैसे ही नेक्स्ट क्लास रहेगी। अगर फीडबैक अच्छा रहा आप लोगों का तो थर्ड सेमेस्टर नाइट में 11 बजे के आसपास क्लास होगी। फीडबैक के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लास होगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।